नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं अपना जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का या बाइपोलर का जो जर्नी रहा है उसके बारे में पूरा कम्प्रिहेंसिव व्यू देने वाला हूँ। तो ये अब स्टार्ट होता है 2017 से। मैं 2017 में क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिया था। उसके बाद फिर मैं आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए अपना होम टाउन चला गया था। अपना होम टाउन गया, वहाँ पे जाकर के एक्चुअल हुआ ये कि वहाँ पे जाकर के मैं 2 महीने सिर्फ़ रहा। उसके बाद मेरे को लगा नहीं, यहाँ से पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैं घर वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने वही कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया जहाँ पे मैं 9th-10th का क्लास किया करता था। फिर 11th में मैं वहाँ पे जाकर के एडमिशन करवा लिया और फिर से मैं वहीं इंस्टीट्यूट में दिल्ली पढ़ने के लिए जाने लगा। जब मेरे को आईआईटी जेईई की तैयारी करना था उस समय 2017 में, तो नेट पर उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। आज के डेट में जो जितना यूट्यूब पर रिसोर्स अवेलेबल है, उतना तो 2017 में 30% भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। फिर भी यूट्यूब पर कुछ लेक्चर डले हुए थे, जैसे एचसी वर्मा सर का जो बुक है एचसी वर्मा उनका, और कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उनका केमिस्ट्री का कुछ वीडियो लेक्चर था, तो मैं उसी से तैयारी कर रहा था। और एक इंस्टीट्यूट था जो मेरे घर के नज़दीक था, तो मैं उससे जॉइन कर लिया था। तो मैंने इसके लिए ये सितंबर में मैंने ऐसा मतलब कि मैं सोचा अब पढ़ाई पूरी जम के करना पड़ेगा, मन लगा कर के तभी आईआईटी निकलेगा, ऐसे इतना आसान से आईआईटी निकलने वाला नहीं। इसके लिए मैंने पूरी तरह से सीरियस होके 21 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक या 7 से 8 दिन तक मैंने पूरी जान लगा दिया, और ऐसा पढ़ाई मैंने अपना लाइफ में कभी नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 8 दिन मैं पढ़ने के बाद मेरा कंसंट्रेशन लेवल एक अलग ही लेवल पर जा रहा था। मैं सोच रहा था मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मेरे को उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके कुछ दिन के बाद फिर 8-10 दिन के बाद 28 सितंबर के कु और 10 दिन के बाद फिर यानी कि अक्टूबर में कुछ दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगा, किसी से भी कुछ भी बोल दे रहा था। मेरा माइंड पर से कंट्रोल पूरी तरीक़ा से हट गया था। मैं फिर मेरे पेरेंट्स ने एक साइकियाट्रिस्ट से दिखवाई वो। उसके बाद वो साइकियाट्री 3 से 4 महीना दवाई चला वहाँ से। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, ठीक-ठाक मतलब पढ़ाई करने लगा। लेकिन ये मुझे उस समय लगा कि मैं पूरी तरीक़ा से ठीक हो गया हूँ, 4 महीना दवाई जो चला डॉक्टर के पास, मैं ठीक हो गया हूँ। एक्चुअल में वो ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद फिर दवाई जैसे ही छूटा, कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता था, कुछ भी चीज़ को लेकर के, बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता था किसी भी काम को करने का। और और मतलब कि किसी भी जैसे कोई भी काम करना है, उसके लिए नींद जो लेते हैं हम लोग, कम से कम 7 से 8 घंटा, मात्र 3 से 4 घंटे की नींद में ही मेरे को बहुत फ्रेश फ़ील होता। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब कोई बाइपोलर का पर्सन रहता है, जब मैनिया का एपिसोड आता है, तो इस तरीके का होता है, उसे नींद का रिक्वायरमेंट बिल्कुल घट जाता है। जब भी वह सुबह-सुबह उठता है, तो लगता है बहुत फ्रेश फ़ील करता है। और रेसिंग थॉट, माइंड में जो थॉट जो होता है, वो इतना ओवरथिंकिंग होता है कि समझ नहीं सकता। तो मेरे माइंड में पूरी तरीक़े से बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होने लगा। मैं उस समय तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि ओवरथिंकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरीक़े से पूरा 18 चला गया, पूरा 19 चला गया। मैं उतना अच्छे से तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, कंसंट्रेशन मेरा बिल्कुल मतलब कि लो हो गया था, उतना अच्छा मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने किसी को घर पे नहीं बताया कि हाँ, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आता है 2020। 2020 में मैं पटना में था। उस समय शायद उसमें कोरोना भी आ गया था मार्च में। तो फरवरी 2020 से मेरा तबीयत खराब होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ खा रहा हूँ, थोड़ा-सा भी कुछ खा रहे हैं तो मतलब इतना ब्लोटिंग पेट में हो जा रहा है कि मैं दिन भर में परेशान रहता था, आखिर हो क्या रहा है। और बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होता था, लगता था कि ज़रा-सा भी एनर्जी नहीं है किसी भी काम को करने का, लगता था एकदम बस सोए रहें और कोई काम नहीं होगा। एक्चुअल में ये जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का फ़ेज़ आता है तो इस तरीके का हो जाता है। जब मैनिया का फ़ेज़ आता था, तो उसमें पूरा एनर्जेटिक फ़ील करता था, किसी भी काम करने के लिए लगता था हाँ, मेरे अंदर बहुत जुनून है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक अलग ही लेवल का कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है इंसान के अंदर।
तो 2020 से मैं काफ़ी बीमार रहना शुरू हो गया। 2020 से मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद फिर यही कई फिजिशियन को मैंने पटना में दिखाया, तो वो दवाई लिखे कि हाँ चलो ठीक है, ये दवाई लो तुम। उसके बाद दवाई खा रहे हैं, कुछ दिन थोड़ा-सा सही लग रहा है, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरीक़े से पूरा 20 चला गया, पूरा 21 आ गया फिर। 21 में इसी तरीक़े से मैंने 2 महीना, 4 महीना जब एक डॉक्टर के पास नहीं सही हो रहा था, फिर दूसरा डॉक्टर के पास गया, दूसरा सही नहीं ठीक हो रहा, फिर तीसरा डॉक्टर के पास गया। इसी तरीक़े से 2021 का आ गया ये अगस्त, सितंबर। अगस्त, सितंबर में मैं 2021 का सितंबर में मैं जा रहा था डॉक्टर के यहाँ शाम को, और उसी समय मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद तो फिर बहुत ही स्थिति दयनीय हो जाता है। उसके बाद 2 महीना हमको बेड पे रहना पड़ता है। 2 महीना में पूरा पढ़ाई तो मेरा पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया। प्लस में बहुत सारे दिमाग पर लोड आने लगे कि आखिर क्या होगा फ्यूचर में, ये ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लेके और परेशान रहने लगा। और उसी समय उससे लगता है 1-2 महीने के बाद मेरा पैर ठीक हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब हो गया। मेरा पिताजी की तबीयत ख़राब हो गया। मेरे में तो 2020 से क्या 2017 से ही बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब डॉक्टर के पास जाने के कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। 2020 में भी मेरे पिताजी का भी तबीयत ख़राब हो गया, मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल crunch आ गया। उसकी वजह से मेरे ऊपर और बहुत ज़्यादा अलग लेवल का एकदम डिप्रेशन में चला गया मैं, क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कि अब कैसे क्या होगा? मेरे पिताजी भी नहीं कुछ कर रहे हैं, घर में सब बीमार हैं, ऐसे हैं। तो फिर मैं मैं उसके बाद फिर 2021 21 तो पूरा ख़त्म ही हो गया। उसके बाद 22 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में मैं किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर हैं, उनके पास उनसे जाकर के तुम मिलो। तो मैंने उनसे जाकर मिला। वो डॉक्टर पहली बार उन्होंने मेरे को शक्ल देख कर के उन्होंने बता दिया कि बेटा तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और कोई नहीं। इसी कारण से जो भी तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहे हो कि नींद भी नहीं लगता आपका, क्योंकि नींद 3 घंटा ही सोते हैं तो सुबह बहुत फ्रेश फ़ील होता है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो ये बाइपोलर का सिम्पटम होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होता है इंसान को, और वेट भी उस समय मेरा काफ़ी कम हो गया था। तो डॉक्टर ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना का लगभग दवाई उन्होंने दिया। 1 महीने की दवाई दिया, उसके बाद मैं काफ़ी स्थिति में सुधार आ गया था मेरे को। जो थकान, फटीग जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का फटीग होता था, इतना थकान कि एकदम बेड से भी नहीं उठ पाता था मैं। लगता था ऐसे ही दिन भर सोए रहें। घर वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या गया है इसको। तो 1 महीना के जब डॉक्टर दवाई दिए तो काफ़ी मेरे को अच्छा फ़ील हुआ। कोई दवा था उसका, शायद फ्लूस्टॉक्सिन या कुछ और नाम नहीं याद आ रहा। वो दवा दिया, वो दवा खाने से एक चीज़ प्रॉब्लम होता था कि नींद 24 घंटा में से कम 22 घंटा, 21 घंटा नींद आता था उससे। डॉक्टर से मैंने कहा कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, तो बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो फिर 1 महीना बाद उन्होंने दवाई मेरा बंद कर दिया। उसके बाद फिर अप्रैल, मई, पूरा मई तो दवाई चला था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, आ गया अगस्त। अगस्त में एक दिन फिर मैं जिम गया। उसके बाद सुबह-सुबह जिम गया था। उसके बाद सुबह-सुबह जिम से जब अपने घर पे आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा लो फ़ील होने लगा, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होने लगा, गैस पूरा पेट में बनने लगा एकदम बगैर से कि आखिर क्या हो गया, क्या हो गया? पूरा एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगा, कुछ मतलब कुछ के कुछ नहीं। एक्चुअली में ये पैनिक अटैक था। मेरे को उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है? तो फिर मेरे पेरेंट्स एक दूसरा डॉक्टर के पास ले गए। एक फिजिशियन वो भी थे। वो उनके पास जब गया तो उन्होंने एक दवा आता है पूरा DIV, वो 500 या 2800 mg का शायद रहता है। वो बोले कि 4 महीना दवाई चलेगा, 4 महीना में तुम ठीक हो जाओगे। तो वहाँ से 4 महीना मेरा दवाई चला। 4 महीना चला तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट था, बट उतना नहीं था जितना होना चाहिए। उसके बाद फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैंने बताया पैर वाला, उसी समय मैं सोचा था कि अब तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस में पढ़ाई भी मेरा पूरी तरीके से छूट गया है ये हेल्थ के कारण में। जो अब तैयारी में यूपीएससी करूँगा। पहले मैं एसएससी की तैयारी करता था, तो मैं उसे छोड़ कर के फिर बोला नहीं, अब जो करूँ लाइफ में कुछ करना है, तो फिर मैं एसएससी का तैयारी छोड़ कर के यूपीएससी की तैयारी में लग गया। उसके लिए मैं फिर 4 नवंबर 2022 को मैं दिल्ली चला गया, मुखर्जी नगर, जो यूपीएससी का हब
जिसको बोला जाता है। वहाँ एक मेरा दोस्त रहता था हालाँकि दिल्ली में, तो उन्होंने मेरे को पीजी दिलवा दिया और मैं वहाँ रहने लगा और वहाँ भी था, गया मैं सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा, जो दवाई तो 4 महीना की दवाई डॉक्टर दिया है तो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी नहीं हो रहा था, गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, पेट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ भी खाता था थोड़ा-सा भी पूरा ब्लोटिंग भी। और जब आपका पेट जब अपसेट होता है तो माइंड पूरी तरीके से अपसेट होता है। ब्रेन और ये जो ब्रेन और क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये है लिंक है, जो समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपका पेट सही नहीं रहेगा तो आपका माइंड भी सही से वर्क नहीं करेगा। आपका माइंड सही से वर्क नहीं करेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। तो फिर मैं दिल्ली में चला गया, वहाँ फिर जा कर के मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ऑप्शनल का पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल था, मैं ऑप्शनल का एक बैच जॉइन कर लिया फर्स्ट ईयर से। फिर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। वहाँ पे पेट में तो गैस का प्रॉब्लम चल ही रहा था, सर दर्द भी होने लगा वहाँ पे गया तो, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा-सा पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है भाई वहाँ पे। यहाँ मेरे घर के कंपेयर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो वो सब तो था ही। और प्लस में धूप वगैरह वहाँ दिल्ली में ऐसा होता है कि आपको ऐसा नहीं कि पीजी में जाइएगा तो आपको खिड़की वाला रूम मिलेगा, नहीं मिलता है, बहुत इम्पॉसिबल होता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत महँगा रहता है रूम। रूम भी 8,000 10,000 का रूम भी मिलेगा, छोटा-सा रूम रहता है, उसी में आपको रहना, उसी में आपको पढ़ना, या तो फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। ये होता है हरिनगर का ये सीन है। तो फिर वहाँ पे मैं रूम में रहता था, दिन भर रूम में रहता था। मैं लाइब्रेरी मेरे को वैसे भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता, मैं रूम में ही रह के पढ़ना थोड़ा-सा हमको ज़्यादा सही लगता है। तो दिन भर रूम में रहता था, तो तब क्या होता था, तो कुल लगता है 1 महीना, मैं नवंबर में तो दिल्ली गया था, नवंबर, दिसंबर थोड़ा-सा सही रहा, क्योंकि मैं ये जो बताया कि जो दवाई 3-4 महीना चला, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा-सा सही था। जनवरी में फिर से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर एक मेरा दोस्त था, वो बताया कि तुम चले जाओ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो सिटी पे है, कनॉट पैलेस पे, एलएचएमसी दिल्ली। वहाँ गया, वहाँ पे बोला कि जा कर के बोला सर ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है मेरे को। तो वहाँ डॉक्टरों की 3 से 4 डॉक्टर का टीम था। वो मेरे को एक रूम में प्रॉपर बैठाएँ, उसके बाद पूछें कि आखिर तुमको क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है? फिर तुम शुरू से क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हमको बताओ। फिर मैंने बताया कि सर 2017 में ऐसे-ऐसे पढ़ते-पढ़ते मेरे साथ इस तरह का दिक्कत हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगा था और किसी को भी कुछ भी बोल देता था। मतलब कि मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरीक़ा से मतलब गड़बड़ा गया था। डॉक्टर ने बोला कि फिर बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या तुमको नींद में क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं नींद में कभी-कभी ऐसा होता है कि 5 घंटा 4 घंटा सोते हैं, बहुत एनर्जी, और फिर भी सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, फिर भी बहुत एनर्जी फ़ील होता है। और कभी-कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं ये काम कर दूँगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि एकदम पूरी तरीक़ा से कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, लगता है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा लाइफ़ में, क्या होगा, नहीं होगा। और कंसंट्रेशन का भी इश्यू होता है, प्लस में डाइजेस्टिव का जो प्रॉब्लम था, मैंने उनको भी बताया। तो इसको मूड स्विंग बोलते हैं। मूड स्विंग यानी कि मान चलिए सुबह को अब है, सुबह को काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा हो, शाम जाते-जाते पूरा लो फ़ील करने लगे। यार कि मुझसे क्या होगा, नहीं होगा, पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। प्लस में कंसंट्रेशन भी पूरा लो हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो डॉक्टर को पूरा अच्छा से बताया कि सर ऐसे-ऐसे मेरे साथ दिक्कत हो रहा है। तब वहाँ पे वो डॉक्टर बोले कि देखो, आपको बाइपोलर का प्रॉब्लम है। उन्होंने अच्छी तरीके से हमको बैठा के 3-4 डॉक्टरों का टीम था एलएचएमसी में, जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो मैंने बताया, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा से मेरे को समझाया कि देखो बाबू, जो ये बाइपोलर होता है, इसमें मैनिया होता है, एक डिप्रेशन होता है। मैनिया में इंसान को क्या होता है कि कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील होता है, और वो किसी भी जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत हाँ, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ओवर थिंकिंग होता है। उन्होंने कहा कि तुमको सबसे पहले इसको बंद करना होगा, ओवर थिंकिंग बंद करो तुम। उसके बाद सवेरे डेली उठकर तुम एक्सरसाइज़ वगैरह करो, योगा वगैरह करो, और उसके बाद फिर डेली सनलाइट में तुम बैठा करो, जाकर के डेली मॉर्निंग वाला में। तो कहें चलो ठीक है। तो डॉक्टर ने वहाँ से मेरे को एक दवा प्रिस्क्राइब किया, वो था सर्टालिन 200 एमजी, जो ज़ेडओएलएफ़टी जोल्ट का आता है, सर्टालिन जोल्ट, और एक फ्लुक्सटॉक्सिन था, और फिर एक था एस्टोलोप्राम, और एक गैस का दवा था पैन डी शायद कुछ ऐसा नाम था। तो वो फरवरी 2023 से लेकर के पूरा दिसंबर, डॉक्टर बोले थे कि देखो 1 डेढ़ साल दवाई चलेगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, डेढ़ हमने कहा ठीक है सर, मैं दवाई 1 डेढ़ साल कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो सरकारी हॉस्पिटल था एलएचएमसी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा था दिल्ली में। तो फिर दवाई वहाँ से स्टार्ट होता है मेरा। दवाई लगभग वो 3 वीक का दवाई, 21 दिन का दवाई दिया था शुरू में हमको डॉक्टर ने। तो बोला अब कैसा है? वहाँ दोबारा फिर वहाँ गया तो बोला अब कैसे तबीयत है? बोला सर अब बहुत माइनर हल्का सा ही अच्छा लगा, बहुत सा हल्का।
चलो थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट है। तो फिर वो डोज को बढ़ा करके बोले 100 mg सुबह लेना है, 100 mg शाम को लेना है तुमको इस दवा। और फ्लोरोटॉक्सिन था जो इलेक्ट्रोलप्राम वगैरह, वो शायद एक एक टैबलेट शाम में था। और गैस का दवा सुबह बोलते, सुबह तुम उठते हो तो सुबह एक गैस का दवा जो पेन था वो ले लेना तुम। बोले ठीक है सर। उसके बाद ये दवाई वहाँ से चलते रहा, लेकिन ये तो ठीक है, मेरे मूड में कुछ इम्प्रूवमेंट आया था वो डॉक्टर के पास एचएमसी में दिखाने के बाद। लेकिन पेट का जो प्रॉब्लम था ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। मैं एकदम परेशान हो गया था, मैं क्या क्या नहीं ना यूट्यूब पर देखा मैं, क्या नहीं कहाँ कहाँ से सब कुछ करके देख लिया। किसी ने बताया ये करो वो करो, दिस करो डिस डाइट करो, लेकिन कहीं से मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। एक तो मैं दिल्ली इसमें शहर में रह रहा था, वहाँ पे रहने का खर्चा ही 12 से 15 हज़ार हर मंथ हो जाता था। प्लस में पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। मैं दिल्ली चल भी गया था मुखर्जी नगर में। और घर वालों का आस भी रहता है कि चलो दिल्ली गया है कुछ करेगा लाइफ में, आईएएस वगैरह बनेगा तो मेरा भी नाम होगा। मैं सोचा यार क्या कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ और पेट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस में माइंड मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा लो फील होता है, कभी हाई फील होता है, क्या हो रहा है। तो फिर एक डॉक्टर से मैं जाकर के मिला उसी समय। वो तो दवाई साइकियाट्री का जो एलएचएमसी में दवाई चल ही रहा था। उसके बाद मैं एक डॉक्टर से जाकर के मिला, ये सर गंगाराम हॉस्पिटल है और राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में। वहाँ पे एक गैस्ट्रोलॉजी बैठते हैं जिनका नाम है डॉक्टर आशीष सर, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास मैंने गया, बोले सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोले कितना दिन से तुम्हारे को ये गैस वाला प्रॉब्लम हो रहा था ऐसे। बोले सर ये प्रॉब्लम 2017 में हुआ था कुछ दिन, फिर ठीक हुआ कि, लेकिन बीच में कभी ठीक होता है, कभी फिर हो जाता है, कभी ठीक होता है। जब बोलें कि जो और कोई दवाई खा रहे हो तुम, तो बोले हाँ सर मैं एक दवाई साइकियाट्री का दवाई मेरा चल रहा है। तो बोला देखो ये दवाई जो साइकियाट्री का जो दवाई होता है इससे भी तुमको कॉन्स्टिपेशन बनता है, एकदम 100% बनता है दवाई से। तुम इस चीज़ को मान के चलो। मैं ठीक है सर। तो वो बोले कि देखो तुम टेंशन मत लो। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, बहुत सारा टेस्ट उन्होंने करवाया, सारा टेस्ट मेरा नॉर्मल आया था। एक सिर्फ फॉल्ट आया था मेरे टेस्ट में, वो था विटामिन डी। बोले विटामिन डी के कारण भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो फिर उन्होंने दवाई मेरे को प्रिस्क्राइब किया और विदिन 10 डेज मेरे को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। पहली बार उतना अच्छा मेरे को पेट के समस्या से निजात मिला कि नहीं लगता दवाई बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 4 महीना वो दवाई चलाएँ, बाकी साइकियाट्री का दवा तो कंटिन्यू चल ही रहा था। तो पेट वाला मेरे को 4 महीने में पूरी तरीक़े से मैं ठीक हो गया, लेकिन ये मूड का जो स्विंग होता अप्स डाउन वो नहीं सही हो रहा था। सही हो रहा था, इम्प्रूवमेंट था बट उतना नहीं था। तो दवाई जैसा कि मैंने बताया फरवरी 2023 से मेरा दवाई स्टार्ट हुआ था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीना जाते-जाते दवाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करने लगा। मैं मूड में पूरा इम्प्रूवमेंट रहने लगा, लेकिन ये तो ठीक है इम्प्रूवमेंट कह रहा था, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो, हालाँकि जो इंसान एसएसआरआई का जो सिलेक्टिंग रिहैब जो भी होता है, वो अगर लिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये एसएसआरआई का जो दवाई होता है क्लास का, वो साइड इफ़ेक्ट किस तरह से बॉडी में जा रहा है, किस तरीके का साइड इफ़ेक्ट करता है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्लस में नींद का भी प्रॉब्लम, दवाई लेने के कारण नींद ही नहीं लगता था कभी-कभी। दवाई लेता था तो ठीक, कभी-कभी नींद लगता था, कभी-कभी नींद भी नहीं लगता था। और थकान तो मत कहिए, फटीग एक्सट्रीम लेवल का फटीग, कुछ भी करने में लगता पूरा बॉडी में एकदम पूरा पेन हो रहा है। कभी-कभी सर चक्कर दर्द देने लगता था और कभी-कभी चक्कर जैसा आने लगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये चलता रहा। फिर उसके बाद 2024 आ गया। 2024 में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स था, मैं उसको दिया। हालाँकि पढ़ाई तो उतना अच्छा से मैं नहीं कर पाया था ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, बट फिर भी मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया। मेरा प्रीलिम्स तो खैर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मैं प्रीलिम्स दे कर के 2024 का प्रीलिम्स दे कर के मैं चला आया अपना होम टाउन। मैं सोचा कि हाँ, दिल्ली में रहने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो अपना होम टाउन में रह कर ही अब कोर्स वगैरह मेरा सब कंप्लीट ही हो गया है, तो अपना हाँ, होम टाउन में ही रख के बहुत मिनिमम खर्चा में वहाँ पे रह लूँगा। और मैंने गलती यहाँ पे ये किया कि ये साइकियाट्री दवा जो चल रहा था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, वो तो वहाँ से आने के बाद होम टाउन में आ गया मैं अपना दिल्ली छोड़ कर के, तो दवा भी मेरा छूट गया। तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो था, भले ही इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट जो था, जो मतलब कंसंट्रेशन लेवल जो होता है, वो तो पूरी तरीक़े से मेरा एकदम ख़राब कर दिया था दवाई। लेकिन अच्छा मतलब कि जो मूड स्विंग था उस पे कंट्रोल आ गया था, कंसंट्रेशन पूरी तरीक़े से ख़त्म हो गया, प्लस में फटीग हमेशा रहता था।
और प्लस में जो इमोशन जो इंसान को होता है, जिसको डीपीडीआर बोलते हैं, बाद में हमको पता चला कि डीपीडीआर इसको बोलते हैं। तो इमोशन लगता था, इमोशन मतलब महसूस ही नहीं होता था। जैसे नॉर्मल इंसान को इमोशन महसूस होता नहीं, कोई भी कुछ बोल दिया तो दिल पे लग गया कि हाँ, तुमने ऐसे बोल दिया, मेरे कुछ नहीं लग रहा था। इमोशन नाम का चीज़ ही नहीं मेरे अंदर, पूरी तरीके से इमोशन खत्म हो गया। तो फिर जब मैं अपना होम टाउन में आया था, दवाई तो वहाँ छोड़ दिया था मैं, लेडी मेडिकल कॉलेज वाला, दिल्ली वाला। उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के मैं एक अपने ही होम टाउन में एक साइकियाट्रिस्ट से नज़र मिला। सर बोला, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस में माइंड का कंसंट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, हमेशा थकान रहता है, और वेट लॉस भी काफ़ी हो गया है। तो बोले चलो ठीक है। वो फिर वही दवाई उन्होंने प्रिस्क्राइब किया जो दिल्ली वाला डॉक्टर दिया था, तो मैं फिर उस दवाई को नहीं लिया। मैं दवाई लेकर के आ गया, लेकिन मैं दवाई खाया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट किस लेवल का होता है। मैं कहा नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊँगा, क्योंकि मेरा सोचने समझने का शक्ति पूरी तरीक़े से एकदम, मैं मूड में तो इम्प्रूवमेंट था, लेकिन सोचने समझने का शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं ज़रा-सा भी नहीं सोच पा रहा था। हालाँकि दवाई लेने से पहले ठीक है, मेरे को मैनिया डिप्रेशन का फ़ेज़ था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मेरा मेमोरी लो नहीं हुआ था, जितना दवाई लेने के बाद मेरा मेमोरी पूरी तरीक़े से करप्ट हो गया। मैं सोचा क्या होगा, कैसे ठीक होगा? तो इसी दौरान मैं एक यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है रसल बी करके, फॉरेनर चैनल है। उन्होंने बताया कि देखो, आखिर ये जो एंटी डिप्रेसेंट जो एसएसआरआई क्लास की जो दवाई होता है, इसको लेने के बाद इंसान का कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। तो इसको किस तरीक़े से सही किया जाए? तो उन्होंने रसल बी करके एक चैनल है, उस आप देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो मैं उस वीडियो को देखा, उनका 2-4 वीडियो देखा, काफ़ी हमको उससे काफ़ी हेल्प मिला हमको। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, आप सनलाइट में जाओ, उसके बाद एक्सरसाइज़ वगैरह करो, डाइट पर फ़ोकस करो, और आप ठीक हो जाओगे। तो घर आने के बाद मैं कुछ दिन तक उसको फ़ॉलो किया, उसके बाद मैं ठीक, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा वीडियो के बाद। उसके बाद फिर क्या होता है कि ज़्यादा दिन तो नहीं, 2-3 महीना मैं ये रहा था अपना होम टाउन। उसके बाद अगस्त, सितंबर में, अप्रैल में, मई जून में था प्रीलिम्स हुआ था। हालाँकि मई में प्रीलिम्स होना था, बट इलेक्शन के कारण पोस्टपोन होकर के 14 जून या 15 जून के साथ ऐसे ही मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स था। तो प्रीलिम्स देख के मैं घर आ गया था, 3-4 महीना मैं रहा था अपने घर पे ही। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ घर पे जो है पढ़ाई नहीं हो पा रहा था सही से। मैं क्या हो यार, यहाँ पे दिल्ली में ठीक, मैं कितना भी बीमार था, फिर भी मैं कुछ न कुछ अपने तरीके से पढ़ाई जितना हो पाता था मैं कर पाता था दिल्ली में। लेकिन यहाँ तो वो भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, जैसे बोले चलो इधर चलो, उधर चलो, बहुत डिस्टर्बेंस मेरे को होने लगा। बोले नहीं यार, फिर हमको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, यहाँ रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा तैयारी जो कुछ भी होगा वहीं होगा। फिर से मैंने अपना सामान पैक कर लिया और फिर चला गया दिल्ली। उस समय एक इंसिडेंट हुआ कि एक्चुअल हुआ क्या कि उस समय फोर्ट राजेंद्र नगर में, जो दिल्ली में जो यूपीएससी का हब बना था, वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसके बेसमेंट में पानी चला गया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में लाइब्रेरी था, उसी लाइब्रेरी में पानी चला गया था, जिससे 2-3 या 4 बच्चों की जान चली गई थी, और एक बच्चा का करंट लगने से भी जान चला गया था उसी समय में। तो मैं तो होम टाउन में था, मैं दोस्तों से फ़ोन करके पूछा कि क्या, कैसा वहाँ का माहौल है, जो आ सकते हैं? बोला हाँ ठीक है, आ सकते हो तुम, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सही सही नहीं है, फिर भी तुम आ सकते हो अगर आना चाहते हो। तो मैं फिर वहाँ पे चला गया। मेरे को ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा है। मैं गया, मेरा दिमाग एकदम जो है ना, इस लेवल का एकदम ब्रेकडाउन हुआ, मैं क्या बता सकता हूँ। मैं वहाँ गया, लगता है कि एकदम वहाँ पहुँचा, उसके बाद गया नेहरू विहार, वहीं पे मुखर्जी नगर के बगल में नेहरू विहार, जहाँ पे ड्रिफ्ट क्लास चलता है। वहाँ पे गया, मैं दोस्त को, 1-2 दोस्त थे, 1-2 मेरे, उनसे मिला, देख रहे हैं कि 90% बच्चा वहाँ पे खाली हो गया। प्लस में जितना भी मुखर्जी नगर में जितना भीड़ रहता था, वो भी नहीं। बोले यार, मैं तो अब इतना घर से मतलब मैं अपना होम टाउन से फिर वापस मैं दिल्ली आया हूँ इतना सामान लेकर के, और फिर मेरे को सामान लेकर के वापस जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मैंने गलत डिसीजन ले लिया। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा मेरे पे मेंटल प्रेशर है। उसके बाद एकदम पूरी तरीक़े से जो हार्ट ब्रेक जिस तरीक़े से नहीं होता, उस तरीक़े से एकदम बहुत ज़्यादा उस समय जो कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, काफ़ी ज़्यादा मेरे को शायद बढ़ गया। उसके बाद पूरी तरीक़े से मैं कहीं डाउन चला गया, और मैं काफ़ी परेशान हो गया। उसके बाद तो मैं घर चला आया, वहाँ वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं था, फिर मैं घर आ गया। घर आके वो इंसिडेंस जो हुआ दिल्ली वाला, जो मैं गया था, सब देख कर मेरे जो मेंटल हेल्थ पर जो इफ़ेक्ट पड़ा, उसके कारण तो बहुत ही बुरा स्थिति मेरा हो गया था। उसके बाद मैं जब घर आया, तो घर 2 महीना, लगभग 2 महीना मिनिमम, 2 महीना तक तो मैं सिर्फ़ बेड पर से उठ उठ इतना भी एकदम इतना एनर्जी लो हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। उठ के बेड से भी जाने के लिए रूम से बाहर भी सोचना पड़ जाता था कभी-कभी।
उसके बाद मैंने कोई डॉक्टर सर्च किया कि आखिर कोई एकाध डॉक्टर और सब मिल जाता है तो मैं दिखाऊँगा। लेकिन मैं दवाई लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जान देखा था कि आखिर इसका साइड इफ़ेक्ट किस लेवल का होता है, तो मैंने नहीं दवाई तो नहीं लूँगा चाहे जो हो जाए। लेकिन फिर भी मैं एक डॉक्टर से मिला, मेरे होम टाउन में ही एक डॉक्टर है, उनसे जाकर मिला। मैं नेट पर देखा था उनको और फिर जाके उनसे मिला। उनको मैंने बताया सर मैं दवाई नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस दवाई का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। अभी जो दवाई दिल्ली से मेरा चला था उसके कारण बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अभी हो रहा है। पूरी तरीक़े से इमोशन ख़त्म हो गया है, प्लस में सोचने समझने का पूरा शक्ति ख़त्म हो गया, प्लस सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस मैं कंसंट्रेशन तो एकदम बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने काम पर। प्लस में नींद का भी इश्यू हो जा रहा है। नींद कभी अच्छा लगता है, कभी-कभी नींद भी सही से नहीं आता। तो मैं बोला चलो ठीक है, ये 7-8 महीना या 6 महीना तुम्हारा दवाई चलेगा, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे विश्वास रखो। जे मैं ऐसा दवा दूँगा जो तुम्हारे को साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो मैं उनका बात मान कर के फिर 4 नवंबर 2024 को मैं उन डॉक्टर के पास पहली विज़िट था मेरा। तो वहाँ गया तो वहाँ जो दवाई चला, दवाई काफ़ी अच्छा दवाई चला था। डॉक्टर ने मेरे को एक चीज़ और प्रिस्क्राइब किया कि देखो ठीक है मैं दवाई तुम्हारे को दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ बताया कि देखो तुमको ये डेली लाइफ़ में इसे फ़ॉलो करना। उन्होंने कहा कि डेली अगर तुम्हारे घर के अगल-बगल में जिम वगैरह है तो जॉइन कर सकते हो तुम, या तो फिर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तुम वॉकिंग के लिए मॉर्निंग में उठ के जा सकते हो। उसके बाद योगा कंपल्सरी है, योगा तुमको करना ही करना है, डेली करना है। कम से कम योगा कम से कम 35 टू 40 मिनट और फिर कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन तुमको करना है, डेली करना है। फिर उन्होंने ये चीज़ बताया उसके बाद मैं ये चीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये पहले तो मैं लेडी हार्डिंग से दवाई खा रहा था वहाँ से, लेकिन एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, योगा और जो एक्सरसाइज़ था वो मैं उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये जो नहीं होम टाउन वाले डॉक्टर जो थे उनके पास जब नवंबर में गया, तो वो बताए कि योगा तुम करो, कंपल्सरी है, करो तुमको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फिर मैं नवंबर से स्टार्ट किया योगा और विदिन 4 मंथ 3 टू 4 मंथ इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, मैं क्या बताऊँ। बोले उन्होंने अपना डाइट में चेंज करो तुम, नारियल पानी पे फ़ोकस करो, प्लस में तुम सलाद वगैरह खाओ, ये सब खाओ और कुछ-कुछ उन्होंने बताया था, वो अगले वीडियो में बताऊँगा, दूसरे वीडियो में किसी। तो मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक दवाई बंद हो गई पूरी तरीक़े से। और फिर मैं काफ़ी अच्छा अभी हूँ, फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरे को किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि इस टॉपिक पर कि ना जाने हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और खुलकर किसी से बात नहीं कर पाते हैं। मैं डॉक्टर ने मुझे ये भी समझाया कि तुम इसके बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि तुम यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? बताओ लोगों को कि आखिर ये मेंटल हेल्थ क्या होता है और लोगों को बताओ कि और इसको कुछ हेल्प करो लोगों को तुम, ताकि हमारा सोसाइटी जो है जो आगे चल के एक अच्छा सोसाइटी बने। तो इसी कारण से मैं सोचा नहीं वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए कि आखिर ये क्या होता है। क्योंकि मेरे समय तो जब ये हुआ था तो बहुत कम यूट्यूब चैनल अवेलेबल थे 2017 में उस समय। कुछ चैनल अवेलेबल भी थे तो वो फॉरेनर चैनल थे। तो कुछ-कुछ हेल्थ उससे भी मेरे को हेल्थ में कुछ अच्छा बेनिफिट मिला था। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यही था मेरा आज का वीडियो का कंटेंट।